हाय हेलो गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर दीपक चौधरी आज आपको हार्ट अटैक से कैसे बचें ये बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मैं जानता हूँ कि जिनका 70 से 80% हार्ट ब्लॉकेज होता है उनको चलने फिरने में या दौड़ने में कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि चलने के लिए आपको 20% ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और दौड़ने के लिए आपको 30% की ज़रूरत पड़ती है। अगर दौड़ने वाले बंदे का 70% हार्ट ब्लॉकेज है तो कभी उसको महसूस नहीं होगा, और जो चल फिर रहा है उसको अगर 80% ब्लॉकेज है उसको कुछ महसूस नहीं होगा। वह दिक्कतें तभी आती हैं जब उसको सीढ़ी चढ़ने में या दौड़ने में जब उसकी सांस फूलती है तब उसको महसूस होता है, और तब वो जाके कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है। और कार्डियोलॉजिस्ट साहब पता ही है एंजियोग्राफी करते हैं, और एंजियोग्राफी वैसे कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक फाइंड आउट करने का है तरीका कि उसका ब्लॉकेज हार्ट ब्लॉकेज कितना है। जैसे ही पेशेंट को 80% ब्लॉकेज के बारे में पता चलती है पेशेंट घबरा जाता है और पेशेंट सोचता है आज तो मेरा एंड हो गया। जब उससे पहले वो चल रहा था, फिर रहा था, घूम रहा था, दौड़ रहा था, दोस्तों से मिल रहा था, सब कुछ कर रहा था, तब उसको कुछ महसूस नहीं हो रहा था कि मुझे कोई तकलीफ़ है। पर जैसे ही उसको बताया कि आपका हार्ट 80% ब्लॉकेज है तो एकदम घबरा जाता है और वो सोचता है तो आज तो मैं मरने वाला हूँ। बस अब ये सब मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि जो 80% ब्लॉकेज है, 90% ब्लॉकेज है, वो तो ब्लॉकेज है ही है। बस उस ब्लॉकेज के कारण जो हार्ट अटैक आता है उस हार्ट अटैक को बचाने के लिए ये मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि उससे आप कैसे बचें। उससे आप तभी बच सकते हैं कि जो जितना ब्लॉकेज है उससे ज़्यादा ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए, तो आप हार्ट अटैक से बच जाओगे। और ब्लॉकेज के ऊपर ब्लॉकेज होगा और वहाँ एक झिल्ली होती है, वहाँ एक मेम्ब्रेन होती है, और जैसे ही वो मेम्ब्रेन जो है फट जाती है और वहाँ ब्लीडिंग हो जाती है और वहाँ एक केमिकल जा करके वो क्लॉट बना देता है, और जैसे ही क्लॉट बनेगा और हार्ट अटैक आ जाता है और पेशेंट इज गोइंग टू डाई। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमें सिर्फ इतना ही करना है कि उस जो ब्लॉकेज है उससे ज़्यादा ना बढ़े, और वो चीज़ हमें करनी है कि उसका जो ब्लॉकेज है वो फटे नहीं, वो ब्रस्ट नहीं करे, ब्लीड नहीं करे, और वहाँ जा कर के क्लॉट नहीं पहुँचे, तो उसको 10, 15, 20 साल तक हार्ट अटैक आएगा ही नहीं, चाहे उसको 80% ब्लॉक हो चाहे 70% ब्लॉकेज हो। तो ये सब चीज़ करने के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो है आप अपना डाइटरी प्लान एक सही बनाएं। आप लो कोलेस्ट्रॉल डाइट लें, आप घी, तेल ये सब चीज़ नहीं लें जिससे कि जो आपका ब्लॉकेज है उससे ज़्यादा ब्लॉकेज ना बढ़े, और ऐसी चीज़ें खाएं जो ब्लॉकेज को कम करें। जैसे कि हमने पाया गया कि अनार है वो एंटीऑक्सीडेंट है, वो ब्लॉकेज कम करता है। अर्जुन की छाल है, आप अर्जुन की छाल लें, की छाल को रात में पानी में भिगोएं और उस पानी को सुबह आप उसको पी लें। और एक सबसे बड़ा है लहसुन, सब हर घर में मिलता है लहसुन, वो कच्चा लहसुन को कूट करके दही के साथ मिक्स करें, या वैसे भी आप ले सकते हो। इस लहसुन के तो बहुत सारे ज़्यादा फायदे हैं, सर्दी हो जाए तो उसमें काम आता है, खांसी हो जाए तो उसमें काम आता है। और लौकी का जूस है, आप लौकी का जूस बनाएं, लौकी देख करके जूस बनाएं, और उसमें आप कोई भी फ्लेवर जैसे तुलसी के पत्ते भी आप उसमें डाल दें तो उससे भी और अच्छा हो जाता है। तो ये जो डाइटरी प्लान आप करें। दूसरा, आप एक्सरसाइज करें अपनी, आप उसकी योगा करें, आप स्ट्रेस हार्मोन अपने सही रखें। तो ये सब चीज़ें हैं आपको हार्ट अटैक से बचाने में बहुत मदद करती हैं जिनका 70 से 80% हार्ट ब्लॉकेज है। और इवन मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने उससे पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो में मैंने ये बताया गया है कि जो भी लोग 40 साल या 50 साल के उम्र वाले हैं वो अपना इन्वेस्टिगेशन कराएं, जैसे कि CBC है, शुगर फास्टिंग PP है, लिपिड प्रोफाइल है, KFT है, LFT, HbA1c और ECG। इनसे
आपकी बॉडी का एक इन्फॉर्मेशन मिलता है कि मेरी बॉडी कहाँ जा रही है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि 2-3 साल में ज़रूर एक बार एक आदमी को कराना चाहिए, जिससे कि वो आगे चल के कोई एक उसको बड़ी बीमारी न हो। बट जो मेरा जो आज ये जो वीडियो है, ओनली मैंने उसके ऊपर बनाया है कि जिनका 70 से 80% ब्लॉक है, उनको 10 से 15 साल तक या 20 साल तक 30 साल तक हार्ट अटैक नहीं आएगा। तो उस चीज़ के लिए आप उस ब्लॉकेज को न बढ़ाने के लिए जो मैंने ये आपको बताया है वो आप काम करें, तो डेफिनेटली आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। आप बिल्कुल नहीं घबराएं। आप 80% क्या इवन 90% भी हार्ट ब्लॉक है तब भी दिक्कत नहीं आएगी। और आप अच्छे एक कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं।